अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी तालीम है कि जो ना हमें स्कूल देते हैं, ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी देती है, बल्कि हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन का सिस्टम है वो हमें ये नहीं सिखाता कि हमने पैसा किस तरह से कमाना है या हमने रिच किस तरह से होना है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर का सिस्टम जो है ये नहीं सिखा रहा होता। और ये जो एजुकेशन है, अगर ये एजुकेशन हमारी इनिशियल स्टेज से लोगों को मिलना शुरू हो जाए तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन वो लोग कि जो इस जस्तजू रखते हैं कि पैसे की गेम को समझें, फाइनेंशियल एजुकेशन को समझें, वो फिर जाके कहीं ना कहीं से ये तालीम को निकालते हैं और उस लोगों के साथ शेयर करते हैं और उससे न सिर्फ वो फ़ायदा उठाते हैं बल्कि बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे ही एक राइटर हैं अमेरिकन, रॉबर्ट कियोसाकी। ये बेसिकली रिच डैड पुअर डैड के लिखारी हैं और बहुत सारी वीडियोस भी इनके मौजूद हैं, जिसके अंदर ये फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। और वो कहते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इस वजह से गरीब रह जाती है कि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। वो कहते हैं कि दुनिया को एक ऑर्गेनाइज तरीके से पे चेक मेंटेलिटी के ऊपर लगाया गया है और पेंशन के ऊपर लगाया गया है। इसी वजह से वो सारी ज़िंदगी पैसे से दूर रहते हैं। यानी उनको एक सैलरी मिलती है और एक जाके रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा और सारी ज़िंदगी वो उसको पहुंचने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। और जब उनको पैसा मिलता है तो उसके वक्त तो उनकी ज़िंदगी 60 से ऊपर हो चुकी होती है। ये जो एजुकेशन है ये क्या है, इसके बारे में हम कुछ निकात अभी डिस्कस करते हैं आपके साथ कि रॉबर्ट कियोसाकी हैं, वो जो रिच डैड पुअर डैड के अंदर जो फ़िलासफ़ीज़ और अदरवाइज जो फ़िलासफ़ीज़ बताते हैं पैसे के बारे में, वो क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रॉबर्ट कहते हैं कि डोंट लिव बिलो योर मीन्स। ये कहते हैं कि हमें बेसिकली इन्वेस्टर होना चाहिए। ये कहते हैं कि जबकि हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, हमें कम पैसे पे नहीं कमाना चाहिए। ये कहते हैं कि हमें असासे बनाना चाहिए और उस असासे से जो एसेट्स बनाएंगे उससे जो इनकम आएगी उससे हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और वो कहते हैं कि ज़रा सी कोशिश के बाद हम ये वाला मकाम हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो स्कूल की तालीम है ना, वो हमारे अंदर क्लैरिटी पैदा नहीं करती। वो एक क्वाड्रम बनाते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि नंबर 1 पे एक सैलरी क्लास है, नंबर 2 एक सेल्फ एम्प्लॉय क्लास है, एक जो है वो बिग बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास, और चौथे नंबर पे इन्वेस्टर क्लास है। तो ये कहते हैं कि जो पहले वाली 2 क्लासें हैं ये सारी ज़िंदगी पैसे से दूर रहते हैं और ये वो ज़िंदगी नहीं गुजारते कि जो दूसरी वाली क्लासेस गुजारते हैं, जो एक बिजनेसमैन है और एक इन्वेस्टर है। तो वो कहते हैं कि हम बाय चॉइस या ये वाली जगह फॉल करते हैं या इस वाली जगह फॉल करते हैं। ये कहते हैं कि हमें इस वाली जगह फॉल करना चाहिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम है या एम्प्लॉय बनाता है या सेल्फ एम्प्लॉय बनाता है। नंबर 2 ये कहते हैं वर्क फॉर लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अब ये कहते हैं कि जब आप काम करें तो सीखने के लिए काम करें। आपका मतमा नज़र यही होना चाहिए कि मुझे सीखना है। वो कहते हैं कि और होता क्या है, आमतौर पे हम जॉब सिक्योरिटी को फोकस करते हैं, हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उनको फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि यहीं पे हम गलती खा जाते हैं। हमें कमाने के लिए नहीं काम करना, हमें सीखने के लिए काम करना है। अगर हम सीख जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम पैसा बना सकेंगे। वो कहते हैं कि आपने कहीं काम किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने उसमें से पैसे कितना कमाया। वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसमें से सीखा क्या है, ताकि उस सीखे हुए को जिंदगी भर आप जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 3 कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो कैश फ्लो है। यानी पैसा आपके पास कितना आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वो पैसा आपके पास आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो ये फैसले कर लेते हैं जिसके तहत पैसा उनसे दूर जा रहा होता है। यानी वो गाड़ी ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट बैंक हो जाती है, वो कुछ और चीज़ें ले लेते हैं, घर ले लेते हैं किस्तों पे, वो पैसा जा रहा होता है, किराया देते हैं, बिल देते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली इंसान को करना ये चाहिए कि वो पैसा, बैंक उसको पैसा दे, हर महीने उसको पैसा आए, असासे खरीदे या कोई बिजनेस करे या कोई इस तरह की चीज़ करे जिसकी वजह से उसको पैसा आना शुरू हो जाए। अगर हम लाइबिलिटी को पे करने के अंदर पैसा हमारा जा रहा है तो ये बड़ा ख़तरनाक है और इससे हमारी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं होगी। और अगर पैसा हमें इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है और लाइबिलिटी उस पैसे से हम अदा कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। नंबर 4 वो कहते हैं कि द रिच डैड डोंट पे टैक्स। वो कहते हैं कि जो मैंने शुरू में बताया कि सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सैलरी क्लास देती है, उससे भी ज़्यादा छोटा बिजनेस जो है वो टैक्स देता है। यानी वो हर चीज़ पे भी टैक्स देता है, जो काम कर रहा है उसमें भी टैक्स देता है, जो चीज़ें खरीदता है उसमें भी टैक्स देता है, जो 2-4 मुलाजम होते हैं उनके ऊपर भी उसको पैसा देना पड़ता है।
और जो बड़ा बिजनेस है, जो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होते हैं, 400 एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको आपने पाकिस्तान में भी देखा कि अभी हाल ही में जब कोरोना था तो गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया कि पैसा दिया उनको कि आप लोगों को सैलरी पे करें, यानी उनको लोन दिया। अब आप देखिए, वो कहता है कि जो बड़ा बिजनेस है वो भी कम टैक्स देता है और इन्वेस्टर तो बिल्कुल ही वो थोड़ा पैसा टैक्स देता है। तो गरीब आदमी जो सैलरी क्लास है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, और उससे भी ज़्यादा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका छोटा बिजनेस है, दुकान है या छोटा कारोबार है, डॉक्टर हैं, ये लोग टैक्स देते हैं, क्योंकि इनकी जो भी, जैसे रियल एस्टेट वाले, ये जो इनकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर ये बहुत टैक्स देते हैं। तो बड़ा बिजनेस और इन्वेस्टर जो है वो मिनिमम टैक्स देता है। तो वो कहता है कि ये जो पैसा कम होना, जॉब होना, ये भी हमारे लिए ख़तरनाक है। हमें या तो बड़े बिजनेस हमारा होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इन्वेस्टर होने चाहिए, ताकि उससे हमें टैक्स भी कम देना पड़े और उससे फ़ायदा हमें ज़्यादा हो। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उसके पास फिर भी नहीं होती। इसीलिए तकरीबन तमाम शोबों से जब बहुत लोग पैसा कमाते हैं, तो जब वो फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आते हैं तो वहाँ उनकी कोई बेसिक एजुकेशन नहीं होती, उन्हें चीज़ों की समझ नहीं होती कि मार्केट किस तरह से चल रही है, पैसा किधर लगाएंगे तो वो कैसे पैसा मल्टीप्लाई होगा। जब उनके पास पैसा आ जाता है तो तब उनके पास वो मसल्स नहीं होते, वो विंग्स नहीं होते कि जिसके तहत वो पैसे को लेके उड़ सकते हैं और बड़े कामयाब हो सकते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसे होगा कि जब वो अपने काम के दौरान जो भी कर रहे हैं उसकी नॉलेज तो रखें ही रखें, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज रखें, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को समझें। अक्सर क्योंकि सारा टाइम, सारी ज़िंदगी जो है वो लाइबिलिटीज़ के ऊपर पैसा खर्च करते रहते हैं और एसेट्स नहीं बना सकते, और आखिरी उम्र के अंदर उनके पास जो भी पैसा होता है वो फिर थोड़ा होता है, उनकी अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए ना काफ़ी होता है। नंबर 6 ये कहते हैं कि हमें इनफैक्ट कैश फ्लो क्वाड्रेंट में होना चाहिए, जो मैंने पहले बात समझाई है कि यानी नंबर 1 एम्प्लॉई है, नंबर 2 छोटा बिजनेस है, नंबर 3 बिग बिजनेस और नंबर 4 इन्वेस्टर्स हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। वो कहते हैं कि हमें इन दोनों क्वाड्रेंट में होना चाहिए, जहाँ के बड़ा बिजनेस है और जहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। वो कहते हैं कि दरअसल ये लोग जो हैं, इनके लिए जो है ना पैसा इनफ्लो इनकी तरफ होता है, यानी हर बंदा इन्हीं को पैसा दे रहा होता है। टेनेंट जो है वो इन्हीं को पैसा दे रहा होता है, इन्वेस्टर को पैसा दे रहा है क्योंकि उसके पास असासे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ 200-200 400 लोग बड़े बिजनेस में काम करते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो एम्प्लॉई की हैसियत में है, वो काम करते हैं और इनको पैसा कमा के देते हैं और ये और अमीर होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये दोनों ही क्वाड्रेंट हैं जिसके अंदर हमें फॉल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह हम उन क्वाड्रेंट में पहुँचे, और एम्प्लॉई से और सेल्फ एम्प्लॉय से हमें जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए ताकि एक बेहतरीन लाइफ हम गुजार सकें। नंबर 7 पे ये कहते हैं कि जो C ग्रेड के स्टूडेंट हैं ना, वो भी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। वो कहते हैं कि स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जो हैं, ये यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे और ज़िंदगी में कितने बड़े कामयाब हुए, और मैं और आप जानते हैं इन्होंने इनफैक्ट दुनिया बदल के रख दी। एक ने कंप्यूटर हर घर में पहुंचा दिया और दूसरे ने स्मार्टफोन हर घर में पहुंचा दिया। दोनों ही रेवोल्यूशन हुए हैं दुनिया की हिस्ट्री के अंदर। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे। वो कहते हैं जो C ग्रेड के स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कॉलेज में C ग्रेड के थे और रियल लाइफ में भी C ग्रेड के होंगे। वो कहते हैं बल्कि इस तरह के लोग भी बहुत तरक्की करते हैं। तो इससे आपको वरी नहीं करना चाहिए कि आप C ग्रेड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी पड़ी हुई है और आपने जो उधर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो सीखना था उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होना था। और ये जो ड्रॉप आउट थे, इन्होंने निकल के जो है वो दुनिया के मानी चेंज किए, यानी दुनिया में उन्होंने सोच के अंदाज बदले, और फिर उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ ने उनको एजाज़ी डिग्रियां अता की। तो ये उन्होंने कहा कि C ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में भी C ग्रेड हों, वो A ग्रेड भी हो सकते हैं। तो ये वो रॉबर्ट कियोसाकी की जो सोच है, जो अप्रोच है, जिसकी वजह से रिच डैड पुअर डैड बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने पढ़ी है और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लोगों ने फॉलो किया है, और आज बहुत सारे लोग जो है उन्हीं की फिलॉसफी को रियल सेंस में बिजनेस में अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा फायदा हासिल करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत काम की बात है।